हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों। मेरे पास कमेंट्स आया था शारिक खान, मोहम्मद जुनैद खान, हुबैद खान, राजू राजपूत, मरिया बाजी और हुबैद और जुनैद खान दिल्ली और पूरन प्रकाश शर्मा दहगवा। तो इन लोगों ने ये पूछा है शारिक खान ने कि इमाद वसीम की जो वापसी हुई उसके बारे में आप वीडियो बनाइए। तो इमाद वसीम की जो वापसी हुई है, इमाद वसीम का नाम मोहम्मद सैयद इमाद वसीम हैदर, जो कि पाकिस्तान में 1988 में पैदा हुए। इस वक्त उनकी एज 36 साल से प्लस है, लेकिन स्पिनर अगर 36 क्या 38 39 यानी कि 40 साल तक खेल सकता है, क्योंकि उसे ज़्यादा एनर्जी उसकी नहीं खर्च होती है। सिर्फ उसका उंगलियों का कमाल होता है, उसकी उंगलियों और कलाई का कमाल होता है। जो कि चाइना मैन होती है उनकी कलाई का, और जो स्पिनर वैसे वाले होते हैं उनकी उंगलियों का कमाल होता है। तो इमाद वसीम मैं समझता हूँ 3-4 साल तक खेल सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से उनकी वापसी हुई है, 4 महीने पहले उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, संन्यास उन्होंने ले लिया था, उसके बाद उन्होंने वापसी कर ली है। अब देखना है कि वो किस तरह से अपनी खेल दिखाते हैं और पाकिस्तान को किस तरह से अपना परफॉर्म दिखाते हैं और किस तरह से पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी को खुश करते हैं। तो इमाद वसीम बहुत ही बढ़िया स्पिनर, मैं समझता हूँ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही अच्छे स्पिनर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, जैसे कि भारत के रवींद्र जडेजा, विकेट टू विकेट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना और बल्लेबाज से गलती करवाना, उसे मजबूर करना और विकेट लेना, ये उनकी आदत बन गई है। वही इमाद वसीम इस तरह से करते हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। और दूसरा रूप जो है उनका, वो आपको नहीं मालूम, वो बल्लेबाज बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर। ऐसी टीम के अंदर अगर 3 या 4 ऑलराउंडर ऐसी टीम में हो तो वो टीम बहुत ही बढ़िया। तो इमाद वसीम बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संन्यास लिया था और संन्यास के बाद वापस आए हैं, तो अब देखना है कि उन पे एक दबाव होगा कि किस तरह से वो अपनी खेल को निखारें और खेल को और भी अच्छा करें। लेकिन स्पिनर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो बल्लेबाज भी अच्छे हैं और स्पिनर भी अच्छे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं और विकेट लेते हैं। और आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी जो भी बॉलर करेगा वो विकेट लेके जाएगा। वो हर गेंद, अगर आप बल्लेबाज को खिला रहा हो तो वो उसे मजबूर कर रहा हो, उसे हर गेंद खेलना पड़ेगी और वो कहीं ना कहीं गलती करेगा, वो विकेट दे के जाएगा। जहां वो गलती करता है वह विकेट दे के चला जाता है। तो क्रिकेट गलतियों का खेल, और गलती से ही चला का आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इमाद वसीम बहुत ही बढ़िया उन्होंने वापसी की है और सिलेक्शन कमेटी ने उन पर भरोसा किया, उन्हें दोबारा से बुलाया और उन्हें वापस टीम में आए। अब देखना है कि वो किस तरह से। वैसे पाकिस्तान के अंदर और भी 2 स्पिनर अच्छे हैं, शादाब खान और नया लड़का आया है उस्मान मायर, वो भी बहुत बढ़िया स्पिनर। लेकिन इमाद वसीम ने बहुत ही बड़ा, उन्हें एक तजर्बा और सारे ग्राउंडों पे वो खेला हुए, हर चीज़ को उन्हें मालूमात। हो सकता है उनके साथ उस्मान मायर उनके साथ रहे तो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाए। तो इमाद वसीम की जो वापसी हुई है, अब देखना है कि वो आगे कैसा खेल दिखाते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई भी खिलाड़ी हो, अगर वो संन्यास लेने से पहले खूब सोच समझ ले, खूब ध्यान दे इस बात का कि उसे कब संन्यास लेना चाहिए, कौन से टाइम पे संन्यास लेना चाहिए और किस कंडीशन में संन्यास लेना चाहिए। अगर वो संन्यास लेता है तो सोच समझ के संन्यास ले। जब वो संन्यास ले ले फिर उसके बाद उसे वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि संन्यास लेने के बाद अगर आप वापस आते हैं तो आपकी वो इमेज नहीं रहेगी और आपका वो खेल भी नहीं रहेगा, आपका वो खेल स्तर भी गिर जाता है, क्योंकि एक दबाव होता है, एक टेंशन होता है संन्यास के बाद। तो संन्यास लेने के बाद जो भी संन्यास अगर ले, सोच समझ के संन्यास ले, और संन्यास जब ही ले फिर दोबारा से वो वापस ना आए। सबसे बेहतर तरीका यही है कि वो दोबारा से वापस ना आए। अगर संन्यास लेने के बाद अगर वो दोबारा से वापस आ गया तो ना तो वो खेल अच्छा दिखा पाएगा और ना ही
उसकी टीम के अंदर वो कदर, वो इज्जत नहीं होगी, क्योंकि उसके फैंस, उसके जो दर्शक, उसके चाहने वाले, सिलेक्शन कमेटी और जो टीम के अंदर खिलाड़ी, वो सब जो उन्हें देखते हैं इतनी इज्जत से नहीं देखते जो कि संन्यास के बाद वापस आता है। क्योंकि संन्यास लेने के बाद अगर वापस आना तो किसी भी खिलाड़ी के लिए सही नहीं है। अगर संन्यास ले लिया तो संन्यास ले लिया, फिर आप वापस मत आओ, उस तरफ देखो ही मत। अगर इतना ही शौक है आपको क्रिकेट से, तो अगर इतना ही शौक है, इतनी लगन है, तो आप किसी भी तरह से टीम में बने रह सकते हैं। चाहे तो आप कोचिंग में बन जाएं, चाहे तो आप सिलेक्शन कमेटी में बन जाएं, और चाहे तो आप एम्पायरिंग में या स्कोरिंग में या कमेंट्री में, किसी भी तरह से, बहुत ही जरिए है क्रिकेट के अंदर। आप किसी भी तरह से अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो क्रिकेट में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप संन्यास ले लें तो संन्यास के बाद आप वापस ना आए। अगर आप वापस आते हैं संन्यास के बाद, तो आपको ना तो आपके खेल में वो बात आएगी, ना ही आपके खेल में वो निखार होगा, और ना ही आपके जिस्म के अंदर वो फुर्ती चुस्ती होगी, और ना ही आपकी वो इज्जत और कदर होगी जो कि संन्यास से पहले थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी खिलाड़ी अगर संन्यास ले तो सोच समझ के ले, और वैसे ही संन्यास ना ले, लेकिन संन्यास ले लिया और फिर वापस आ गया। आपने किसी भी खिलाड़ी को देख लिया हो जो संन्यास के बाद वापस आया है, वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसे फिर टीम से ड्रॉप ही करना पड़ा है। तो जब भी जो भी खिलाड़ी अगर संन्यास ले तो सोच समझ के संन्यास ले, और खूब ध्यान से देख के संन्यास ले कि किस जगह पे लेना है, किस स्टेज पे संन्यास लेना है। और जब हम संन्यास लेते हैं तो संन्यास के बाद हमें वापस नहीं आना चाहिए। अब ये देखना है कि इमाद वसीम ने जो संन्यास के बाद वापस आए कि वो अपने खेल में कितना निखार सुधार कर पाते हैं या नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है कि संन्यास के बाद कोई भी अगर वापस आता है तो उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसकी ना वो इज्जत होती है, ना वो उसकी कदर होती है किसी के नज़र में, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो दर्शक हो, चाहे वो उसके चाहने वाले हो, चाहे उसके फैंस हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम संन्यास लेते वक्त सोचें कि हम संन्यास ले रहे हैं कि संन्यास को हमें वापस ना लेना पड़ जाए। अगर आप संन्यास ले रहे हैं तो संन्यास को वापस ना लें। मैं अपनी वीडियो को इसीलिए यहाँ पे पूरा करता हूँ कि आपने इमाद वसीम के बारे में पूछा था, तो मैंने आपको बता दिया कि इमाद वसीम की वापसी में अब देखना है कि किस तरह से अपने मैच को आगे बढ़ाते हैं। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को देखा और मेरी वीडियो को देखा, मेरे चैनल को लाइक किया, कमेंट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आदाब, मेहरबानी और खुशामदीद कहता हूँ। आदाब।